राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम स्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य ने श्वासोश्वास राम नाम साधना प्रारंभ की, जिसमें श्वास श्वासोश्वासा धवन लगाई, लगाई, आरती करके विरह जगाई। महाराज जी, इस पे प्रकाश डालें महाराज। हमारे यहाँ भी राधा नाम को ऐसे ही जपने को बोला गया है। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जिस समय हमारे हृदय में निरंतर भगवत स्मृति जागृत होती है तो संपूर्ण राग का नाश होता है। जो हमारा देह राग है, जो हमारा भोग राग है, तब हमारे सत्य सच्चिदानंद के मिलन की आर्त भावना जागृत होती है, दैन्य भावना जागृत होती है, विरह भावना जागृत होती है। जब हमारे हृदय में अश्रु प्रवाह की, नाम की रोम रोम प्रफुल्लित पुलकित, तब जाकर के अखंड प्रसन्नता का जागरण होता है, जिसमें अनुभूति होती है अपने स्वरूप की। भक्त को भगवत प्रेम में अनुभूति होती है स्वरूप की, और ज्ञानी को निर्विकार प्रसन्नता में अनुभूति होती है अपने स्वरूप को। अनुभूति होना दोनों को, जैसे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बिना स्वरूप बोध के इस संसार चक्र से मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। पर प्रेमी जन मुक्ति नहीं चाहते, पर फिर भी स्वरूप बोध होना अनिवार्य है, क्योंकि देह भाव से प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिना देह भाव विस्मृत प्रेम में स्थिति नहीं होती। ये देही का राग, देह संबंधी भोगों का राग, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कलसती, और देह संबंधियों का राग, ये मिट जाए तो संपूर्ण बात बन जाए। और इसके लिए चाहिए संसार का चिंतन छूटना। अब वो चिंतन कैसे छूटे? तो संतों ने जो हमें मार्ग बताया वो क्या? नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। वो नाम चाहे आप निर्विकार सच्चिदानंद निराकार प्रभु का कहो, या जो प्रेम विकार प्रकट करने वाले महारूप राज सच्चिदानंद प्रभु का जो साकार रूप कहो, चाहे जल कहो चाहे बर्फ कहो, बात दोनों में एक ही है। वही परमात्मा तत्व विराजमान है। जो भक्ति भाव से चलते हैं वे साकार भगवान की उपासना करके तत्व में स्थित हो जाते हैं, तत्व में सब स्थित हो जाते हैं। जैसे अपने लोगों को शिक्षा दी गई है इस मार्ग में कि ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संतों के संभाषण योग्य भी नहीं है, ऐसे में भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, बात वही आ गई। चाहे भक्ति से हम उन्हें राधा वल्लभ लाल बोलते हैं, ज्ञान से उन्हें ब्रह्म बोलते हैं, योग से उन्हें परमात्मा बोलते हैं। बस आर्त भाव प्रकट होना कठिन है। जो अहम है, साधन अभिमान है, ये आर्त भाव नहीं आने देता। जब इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने भजन की पद्धति को सिद्ध करने के लिए कहा, तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। यदि हम अपने को तृण से भी नीच समझे, भक्ति मार्ग में ज्ञान में सबसे ऊंचा कोई है ही नहीं दूसरा, और भक्ति में सबसे नीचा, बस मार्ग में इतना अंतर है, आखिरी में एक ही रहता है। जैसे ज्ञान में है बस एक ही है बस है ज्ञान में, और भक्ति में जब हम आते हैं तो यही है, इस रूप में आता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रहे एक रहे नंदलाल। हमारी जहां आसक्ति है बस वही रह गया, एक ही रह गया। सवाल तभी हल होगा जब एक ही रह जाएगा। अनेकता होने के कारण हमारे हृदय में ना आर्त भाव आ रहा है, ना प्रेम भाव आ रहा है, और ना ब्रह्म बोध हो रहा है। बस इसी की कमी रह गई है कि जो हम अपने आप को समेट लें, जितना हमारा फैलाव हो चुका है उसको हम समेट लें। समेटना बहुत कठिन महाराज जी। प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, लेकिन समेटना बहुत कठिन है। जब मन इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करने के लिए चल पड़ा, अब उसको रोक ले, वही महात्मा है। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। ये मतलब अपने लोग इस मार्ग में तो वो समझ में आता है ना,
प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, ये तो बहुत सरल विषय प्रदर्शन है महाराज, है? वो प्रदर्शन है, हाँ, लेकिन वो अंदर के विकारात्मक भाव को दर्शन है। हाँ, तो अब बिना साक्षी भाव आए इंद्रिय और मन को रोकना बहुत कठिन महाराज जी। जब हम इंद्रिय और मन में तदात्म होते कि मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं भोगूंगा, मैं चखूंगा, बड़ा मुश्किल है। जब तक दृष्टा भाव, साक्षी भाव नहीं आता है तब तक बहुत कठिन बात है। अब होता क्या, नाम जब तो हम शुरू करते हैं लेकिन नामापराध बनते हैं तो नाम का प्रकाश नहीं हो पाता है। हम परमार्थ पे चलते हैं पर चलने की प्रक्रिया जो हमारी है वो गलत है। जैसे हमें जाना है बिहारी जी, हम बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन छठी कला की तरफ, लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। तो हमारी चलने की प्रक्रिया सही हो, हमारी चलने की प्रक्रिया सही हो तो हम बहुत धीमी गति से चलने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादनुभावास्युत भावांकुरे जनाहा। जब ये स्थिति आवे तो हम सही मार्ग में चल रहे हैं। क्या? शांति। हमें कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे, हम नहीं जानते तो हम हंसेंगे और चल देंगे, ऐसे जब हमारी भाषा में हमको गाली दे, हम समझें और मुस्कुरा के चल दें, उसे शांति कहते हैं। शांति, जो कोई हमारा अपमान करे और हम उसका मंगल मनाएं। पहला इस सूत्र जो परमार्थ का है वो बहुत बहुत ही कठिन रखा गया, शांति पहला ही रखा गया है। साधु का सबसे बड़ा गुण है तितिक्षा। जब कपिल भगवान साधु के लक्षण वर्णन तो तितिक्षवा सबसे पहला लिखा। ये तितिक्षा में हम फेल हो जाते हैं। जो यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाए, महाराज व्यथा को सहना बहुत कठिन है। ईश्वर को साक्षी करके, अपनी आत्मा को साक्षी करके देखा जाए तो अपने ही निर्णायक जब निर्णय करेंगे तब हम पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, वास्तविक सही है कि नहीं। दूर से तो देखकर हमें क्या कहते हैं या किसी को क्या कहते हैं, लेकिन जब हम ही निर्णायक बने और हम अंदर से निर्णय करके देखें कि हमारे सब साधना का फल है अंतःकरण का समत्व में युक्त होकर के भगवदाकार हो जाना या ब्रह्माकार हो जाना। स्वरूप तो जैसा पहले था वैसे ही अब है, वैसे आगे। शांति, हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाए कि हमें अपमानित किया जाए, हमारा तिरस्कार हो, हमारा अमंगल किया जाए और हम उसका मंगल करें, हमारे हृदय में किंचन मात्र भी अशांति ना आवे। पहला लक्षण सही मार्ग में चलने वाले पति का। अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकेंड भी हमारा व्यर्थ न जाने पावे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का सुमिरन नहीं छोड़ता वही महाभागवत है। शांति रव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। त्याग कहते हैं भोग की इच्छा होने पर हम नहीं भोगेंगे क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक है, और वैराग्य कहते हैं भोग की इच्छा ही ना हो। विरक्ति और मान शून्यता, किंचन मात्र भी मान की आकांक्षा ना हो, सभी मान प्रद आप अमानी। मान शून्यता, आशा बंधा, ये दृढ़ आशा है किसी जन्म में हम जीवन मुक्त होंगे, भगवत प्राप्त होंगे, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह संपन्न होकर सदैव नाम में डूबा रहना। देखो, बिना नाम के किसी भी संप्रदाय के कोई हो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे संन्यास मार्ग में है तो प्रणव है, प्रणव में चित्त वृत्ति को निरंतर लगाइए, प्रणवाकार वृत्ति कर दीजिए तो वही प्रणव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए स्थूल सूक्ष्म कारण से आपकी रति हटाकर स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बिना जप के, बिना चिंतन के समय व्यर्थ जो करते हैं वो अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाते हैं। विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। उत्कंठा, उत्साह सहित मानो परम धाम हम बटोर रहे हैं। ऐसे जैसे गरीब आदमी रुपया के लिए ओवर टाइम करता है, ऐसे हम अलग एकांत छुप करके अपनी चित्त वृत्ति को अपने आराध्य देव के नाम में लगाएं। जितना नाम हमारा चलेगा उतना ही हमारे अंदर ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का प्रकाश होगा। और आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के चरित्रों के कथन श्रवण एक ही देखता है, वही है। आंख खुले तो निरंजन और आंख बंद हो तो निरंजन। आप बताइए वो गुरु का दिया हुआ अंजन कैसा,
जो आंख खोलने पर निरंजन न दिखाई दे, वो आंख मूंदने पर निरंजन दिखाई दे, जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है ना। बाहर भीतर एक ही है, दूसरा नहीं है महाराज जी। सही है। ये भी ब्रह्म है। जब अन्वय व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं तो व्यतिरेक से जब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो जब है में पहुंचते हैं तो फिर लौट के जब देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये भी ब्रह्म है। ये भी जो निरंजन माया रहित है ना, वही ये है, दूसरा कोई नहीं है, वही ये है। पूर्ण अनुभूति जब होती है तो कुछ नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब क्या होता है, हम एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष का जब खंडन करते हैं तब बात अधूरी हो जाती है। अब जैसे हम इस सिद्धांत को समझते हैं, मानते हैं, प्रयोग करते हैं, पर बाहर भी प्रयोग करते हैं। एक आरती ऐसे होती है और फिर आरती ऐसे भी होती है। एक भोग उधर लगता है तो एक भोग इधर भी लगता है। उधर भी स्वामी है तो इधर भी स्वामी है, और खोजो तो सेवक है ही नहीं। जब खोज पूरी हुई, ऐसा नहीं कि भक्त ज्ञानी होता है, भगवान ज्ञान समुद्र है, गुरुदेव ज्ञान समुद्र है। जब चित्त जुड़ता है तो संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो वही जो हमारे नेत्रों में अंजन बनकर बैठा हुआ है, पिय मूर्ति नैनन बसे, वही निरंजन है, दूसरा कोई है नहीं। जो अंजन बन के हमारे नेत्रों में लगा हुआ है, गौर श्याम अंजन, वही निरंजन है। और अगर कोई और निरंजन है तो अभी समझ में नहीं आया। जिसे हम अपने आराध्य देव कहते हैं, वही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदिति विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम। जब सही मार्ग से भक्ति की जाती है तो अभेद तत्व का बोध हो जाता है। जो यहां है गुरु में, वही यहां बैठा हुआ है, केवल ढांचे अलग अलग हैं। ऐसे ही मंदिर में जो हम भाव कर रहे हैं, तो हृदय मंदिर में भी वही विराजमान है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। अब जो जहां रम गया उसके लिए वही महान है, पर खंडन ना किया जाए। जो खंडन होता है वो थोड़ा ऐसा बताता है कि ज्ञान अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रायः जो खंडन होता है वो अपने पक्ष की दृढ़ता करके दूसरे के पक्ष का विरोध होता है। पर हम गौर से देखें तो जो दूसरा पक्ष चल रहा है वो किसकी आराधना कर रहा है? उसी तत्व की आराधना कर रहा है। तो वो पहुंचेगा वहीं जहां आप हो, वहीं वो पहुंचेगा। तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि ना कि खंडन किया जाए। जैसे निरंजन माया रहित आत्मस्वरूप की आराधना की बात की जाती है, उसकी आराधना यही, बस उसको जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, यही आराधना है। ना वहां कोई आरती है, ना वहां कोई पूजा है, ना वहां कोई पुजारी है, ना वहां कोई पूजा सामग्री है। आप ही पूजक हो और आप ही पूज्य हो। यही आरती, यही पूजा। हाँ, राम बिना दर्शन। हाँ। अब बस इसमें ये कि खंडन बंद हो जाना चाहिए। खंडन से मेरा आशय है कि शायद हम खंडन तब करते हैं जब हमें दम होता है, और दम आ जाना ही खंडन का हो जाता है। क्योंकि जब सर्वम खलमिदम का बोध हुआ तो फिर खंडन किसका? हमें यही लगता है कि जैसे भक्ति में हम चलते हैं तो सिय राम मैं सब जग जानी, अब खंडन किसका करे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, तो खंडन किसका करे? और जब ज्ञान में चलते हैं तो ईशावास्मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, अब खंडन किसका करे? तो जो खंडन का भाव आता है तो वहां फिर हमें थोड़ा लगता है, जब कोई निर्गुण निराकार का पक्ष लेकर सगुण साकार का खंडन करता है तो हमें तर्क उठता है कि आप निर्गुण निराकार का बोध कहां से प्राप्त किए हैं? बोले गुरु से। गुरु साकार थे या निराकार? आपको गुरु के शब्द साकार मिले या निराकार? गुरु की दंडवत साकार की थी कि निराकार की? गुरु ने जब नेत्र टाइट करके हमसे कहा होश में चलना, नहीं तो समझ लेना, वो साकार बोल रहे थे कि निराकार बोल रहे? तो अनुभूति हमें साकार से ही होती है, हमें अनुभूति साकार से ही होती है, क्योंकि हम साकार में ही फंसे हैं और साकार से ही अनुभूति होती है। लेकिन स्वरूप हमारा निराकार है। जो स्वरूप है हमारा वो निराकार है, और वो ऐसा महिमा में है कि हम उसे जो आकार दे देते हैं वही आकार मान लेते, जो आकार दे दे। ये आज हम उस स्वरूप को स्त्री रूप में देख रहे हैं, पुरुष रूप में देख रहे हैं, मूर्ख रूप में देख रहे हैं, जड़ रूप में देख रहे हैं, चैतन्य रूप में देख रहे हैं। ये हमारा अधूरा ज्ञान है।
और जब हम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तनी सुनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जब एक ही तत्व को देखते हैं, इन घड़ों में एक ही तत्व विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, बस खत्म हो। जैसे जो स्वर्ण को पहचानने वाला है वो अंगूठी, हार, कंकण ये नहीं देखता, वो केवल स्वर्ण देखता है, ऐसे ही जो तत्वदर्शी है वो केवल तत्व देखता है। ये बाह्य स्वरूप भी तत्व स्वरूप ही है, तत्व के सिवा कोई वस्तु नहीं है। अब निराकार और साकार में क्या भेद, हमें यही समझ में नहीं आया। हमें ये लगता है जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार, निराकार साकार कहने मात्र को है, तत्व वही है, इसमें कोई भेद नहीं है। हम उसकी उपासना बाह्य प्रकट आकार रूप में कर रहे हैं, आप उसी की उपासना अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं, दोनों उसी तत्व में लगे। हमारा हर संप्रदाय के, हर मार्ग के चलने वाले उपासक का पहला कर्तव्य संसार का चिंतन छूटना, पहला कर्तव्य है भोगों से आसक्ति हटाना, पहला कर्तव्य है काम क्रोध आदि पर विजयी होना। इस पर बात की है। अगर ये हो गया तो तुम साकार निराकार जो चाहो सब अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि तत्व वही है, दूसरा तत्व नहीं। जब हम उसको पुकारते हैं तो ब्रह्म रूप परमात्मा निराकार वही राम रूप रखता है, वही कृष्ण रूप रखता है। भक्त की भावना के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो वो अवतरित हो रहा है, वो रूप धारण कर रहा है। वस्तुतः उसका जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय, जैसे निरंजन निराकार जैसे बोला जाता है, वही है। तो जब वही है तो फिर खंडन कैसा? निज स्वरूप निरखे नहीं जब लग राम पुकार, जी राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे आ। जी 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 जी। भक्तों की भी आखिरी बात यही होती है कि अब मैं हरि को भजता नहीं, हरि मुझे भजता है। अब ये मतलब हरि को भजता नहीं, अब हरि मुझे भजता है। अब समझ ले वहां कितनी अभेद स्थिति उपस्थित हो चुकी है। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बड़े दिन रैन, और कबों संजोग न मान ही देखें भरी भरी नयन। ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता है जब हमारी आराधना परिपक्व होती, चाहे वो आत्मरति हो चाहे वो कृष्ण रति हो। बात एक ही, बिना रति के ज्ञान अधूरा। आत्मज्ञान बहुत है लेकिन आत्मरति कितनी है, आत्मबोध कितना है। कृष्ण चर्चा बहुत है, कृष्ण रति कितनी है। अपने लोग जो भगवत मार्ग के पथिक है उस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। चिड़िया के पंजे या खोपड़ी या पंखों पे नहीं, नेत्र पर लक्ष्य, नेत्र पर दृष्टि रखते हैं, अपना लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी, महाराज मनु के सामने जब साकार आता है तो वो मांगने को तैयार नहीं है, और वही साकार जब उनको निराकार के रूप में मांग मांग बर भय नहुबानी, तो मनु जी स्वीकार कर लेते हैं। जब वही निराकार है वही साकार है, तो यहां मैं तो ये मानूं कि महाराज मनु को भ्रम हो रहा है कि जब भ्रम नहीं महाराज जी, भ्रम नहीं हो रहा। वो इस बात को जान रहे हैं कि ब्रह्मा रूप से, शंकर रूप से और हरि रूप से जो प्रकट हुआ है वो अंश है। अंशी कौन है? यही मैं कह रहा था। हाँ, अंशी कौन है? वो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जो अंशी है, जिनके अंश से नहीं, वहां निराकार और साकार की बात नहीं। अगर आप निराकार की तो वाणी साकार आ रही ना, वाणी तो साकार वाणी भी तो साकार आ रही है। देखो, एक है जो अनेक रूप धारण करता है, तो जब उपासना की, उपासक की वृत्ति बढ़ती है तो उसको आता है मुझे अनेक रूप में नहीं, मुझे एक रूप का अनुभव कराओ। अब एक रूप में यदि गुरु परंपरा से राम रूप है, कृष्ण रूप है, तो वो उधर सकिल जाएगा, और अगर निरंजन निराकार है तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। आप ही हैं वो, और दूसरा नहीं है। पूर्णता में आप हमें ये बताइए कि आपके सिवा और कोई है क्या? लही है ला। तो जो मनु जी के सामने शिव रूप में गए, ब्रह्मा रूप में गए और हरि रूप में गए, बार बार कहा कि वरदान मांगो, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उन्होंने जो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, आप, तो कौन आए? अब हमें बताओ, ये राम रूप में कौन आए? वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो हम जब गौर से देखते हैं तो लीला में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जिनको उन्होंने ना करके कहा वही वो थे और नहीं था। जब शिव रूप में, हरि रूप में, ब्रह्मा रूप में उनकी संतुष्टि नहीं हुई तो वही एक अव्यक्त रूप रख करके आकाशवाणी की, दूसरा कोई नहीं था। महाराज, जब अर्जुन जी ने कहा कि मैं कोई श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा के लिए,
और मैं देखता हूं अग्नि में जल जाऊंगे यदि रक्षा न करूं, नहीं कर पाए, तब ले गए एक भूमा पुरुष के दर्शन करा ले। ये भूमा पुरुष कौन थे? आप ही तो बैठे थे, आप ही एक रूप में नमस्कार कर रहे, आप ही दूसरे रूप में भूमा पुरुष बैठे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। वही ऐसे निरंजन रूप में विराजमान है, वही सर्व सत्ता रूप में विराजमान है, और वही सर्व रूप में विराजमान। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो चीटी में विराजमान है वही ब्रह्मा में विराजमान है। गुरु कृपा से बात समझ में आ गई, चाहे अव्यक्त होकर बोलो चाहे व्यक्त होकर के बोलो, हो तुम ही, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये बात पक्की महाराज जी, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। हां, जब जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा बल ज्ञान विक्रम प्रकाशित किया। जैसे परशुराम में वही रूप ब्रह्म और राम रूप में वही ब्रह्म, पर जब राम रूप के सामने आते हैं तो आपका स्वरूप लघु हो जाता है, महिमा अपनी लघु कर लेते हैं। राम रूप की महिमा पर तत्व में अंतर नहीं है। हम अपने जो मार्ग के चलने वाले पथिक हैं, हम तत्व को देखते हैं। जैसे एक गणेश जी और चूहा, उनकी सवारी बेचने गया तो स्वर्णकार ने कहा कि चूहे के 5,000 रुपए, गणेश के 2,500 रुपए। ऐसे कैसे हो सकता है? गणेश जी के 2,500? बोले यहां गणेश और चूहा नहीं, यहां सोना बिक रहा है। अपने लोग ना गणेश जी देख रहे हैं ना चूहा देख रहे हैं, तत्व देख रहे हैं। अगर हम सतमार्ग के पथिक हैं तो हमारे लिए किंचन मात्र अंतर नहीं, वही तत्व। तो वही जो रूप में आया वही अरूप वाणी बोल रहा है। रूप और अरूप में कोई अंतर नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो अपने को प्रकाशित करता है। लेकिन वो इतना ही है, आज तक किसी ने नहीं कह पाए। इतना ही है ये नहीं कहा जा, वेद जब नेति नेति कह दिए तो इतना ही ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अनंत है। एक शब्द उसका नाम अनंत भी है। अगर हम सीमा पा चुके तो फिर अनंत कैसे, और अगर पाए नहीं तो फिर हमारा जीवन कैसा? इसीलिए मूक हो जाना होता है। जब पूर्णता की बात आती है तो मुंह को ही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जितनी बातें हैं उन बातों से भी वो परे है। सब बातों में भरे हैं और सब बातों से परे है। इसलिए अंततो गत्वा मुंह की ही हो जा, मुंह का स्वादनवत हो जाता है। सूत्र आता है मुंह का स्वादनवत, क्योंकि वाणी का प्रकाशक है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वाणी का प्रकाशक है वो। अब वाणी उसको कैसे, अपने प्रकाशक को कितना वर्णन कर सकती है? क्योंकि वो जितना प्रकाश हो रहा है उतना ही वर्णन कर पा रहे। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए और बहुत सुंदर भगवत चर्चा हुई। राधा ही राम है, राम ही राधा है। बिल्कुल कोई अंतर, विस्तार से हमें इस तत्व में कोई अंतर नहीं, तत्व में कोई अंतर नहीं, पर लीला में अंतर होता है। अगर हम लीला शब्द में बोलेंगे तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। हम आप वहीं ले चलते हैं सिया जी के पास। आपको जनक वाटिका में आप अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने के लिए गए हैं राम जी, और इधर सिया जी देवी पूजन के लिए गए हैं। और जब प्रथम दर्शन होता है तो राम जी के माथे पे पसीना आ जाता है। सिया जी के तो किशोरी जू और लाल जू एक ही तत्व है। रसो या परमानंदे के द्विधा सदा राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जिसे वेद कहता है रसो वैसा रसम हेवम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, रस ही सो विलसत रहे रस भरे नयन विशाल। जिनके एक कटाक्ष से करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं वो मदन मोहन श्री लालजू महाराज हरि वही राम है, वही राम है, उनमें कोई अंतर। और अब अंतर की बात आपको कह रहा हूं कि जब हमारी किशोरी जी मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देख लेती हैं तो वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेल। जब मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिए तो मदन मोहन मुनिमन मोहन सोमन मनमोहन की बंसी गिर गई और महाराज प्रेम विकल होकर के मूर्छित होने लगे। यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छ। इसीलिए राधा तत्व का वर्णन करने के लिए फिर एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तत्व में तो सब पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी से जब राधा तत्व के वर्णन की बात आई सुधा निधि के विषय में, तो उन्होंने कहा ब्रह्म तत्व का तो
पर राधा तत्व के विषय की जो बात है ये बड़ी गूढ़ और रहस्यपूर्ण है, हो नहीं सकता। हाँ क्योंकि ये जब ये बात आती है तो सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पर तरो विदेह कुमारी, तो वो बात तो एक ही। ऐसा देखो महाराज जी, तत्व ज्ञान और प्रेम लीला इसमें बड़ा अंतर हो जाता है। जब हम प्रेम लीला में उतरते हैं तो ज्ञान को गौड़ होना पड़ता है, ज्ञान को गौड़ होना पड़ता है। हम प्रेम से जो अपने प्रीतम को तो रोना भी आता है, बिलखना भी आता है। अगर हमको उस समय ज्ञान रहा कि मैं और तू में भेद नहीं, वही एक तत्व है, तो रोना नहीं आ सकता। प्रेम में फिर सब विस्मरण हो जाता है और एक मात्र केवल प्रीतम की याद में। तो इसीलिए वृंदावन का जो प्रेम है वो किशोरी जी के चरणारविंद के आश्रित है। तो राधा तत्व में एक ही है, तत्व में अंतर नहीं है। पर ये वो राधा तत्व है जिनके चरणों में महावर स्वयं श्री कृष्ण लगाते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लालजू के हृदय मंदिर में छुप कर रहने वाले जो चरण हैं वो हमारी प्रिया जू के हैं। चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। ये महा एकांतिक वृंदावन नौ, इसमें फिर लड़खड़ा जाएंगे, फिर तत्व की बात नहीं हो पाएगी। फिर इसमें दूसरा मार्ग चल पड़ता है जो तत्व से आगे का है, रति तत्व ज्ञान के बाद, जहां से हम कभी कभी गर्व में बोल देते हैं कि वासुदेवा स्वरमित गीता की जहां से पढ़ाई पूर्ण होती है वृंदावन की, वहां से क्लास शुरू होती है। वृंदावन के प्रेम की क्लास वहां से शुरू होती, वासुदेवा स्वरमिति। जब वहां से पढ़ाई पूर्ण होती तब यहां वृंदावन की प्रेम रति बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को मंद मुस्कान से घसीट करके अपने दासी भाव में कर लिया। ये ऐसे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार। अब इनका जो प्रेम रस है इन्हीं की कृपा से समझ में आया। यहां बुद्धि काम नहीं करेगी, यहां बुद्धि काम नहीं करेगी। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। ये लाडली जी की महिमा है, वृंदावन की महिमा। तो एकांतिक जब प्रिया जी कृपा करे, प्रेम प्रकट हो, तब समझ में आवे। राधा तत्व पर तो फिर बात अलग हो जाती। राधा तत्व बहुत, जब हम तत्व की बात करेंगे तब तो सब एक ही है, और जब प्रेम की बात करेंगे तो राधा प्रेम के भिक्षुक हैं हरि। दान दैरी नवल किशोरी मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। यहां उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी ब्रज गोपियों की आंसुओं से भरी हुई जो वाणी सुनी, जो रूप देखा, तो आप विकल हो गए और कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, आज तक वो मुझे आनंद नहीं मिला जो इन गोपियों को है। इसलिए मैं यहाँ वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि बनना चाहता हूं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल पड़े और मैं प्रेम युक्त हो जाऊं। ज्ञान तो बृहस्पति जी के शिष्य है, जगत गुरु भगवान के मित्र है। उद्धव जी को कौन सी ज्ञान की कमी, पर जब प्रेम की बात आई तो उद्धव कोरे अपने को पाए कि श्री कृष्ण ने ठग लिया, अपना प्रेम हमें नहीं दिया। श्री कृष्ण प्रेम समुद्र होते हुए भी अपने प्रेमियों से ही प्रेम का रहस्य खुलवाते। तो जिन गोपियों में ये प्रेम, वो गोपी कहां से प्रेम प्राप्त की? आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणै रपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मराम। श्री किशोरी जी की चरण धूल माथे पे रखने से गोपी प्रेम की ध्वजा हुई और श्री लाल बिहारी को अधीन करने वाला प्रेम प्राप्त किया। वो प्रेम समुद्र श्री लाडली जी है, श्री राधा किशोरी जी है।